तो आज बच्चों हम लोग जो है हेलो एल्केन हेलो एरीन नाम का ये चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। बहुत तेजी तेजी करना है, कुछ खास है नहीं चैप्टर में। तो क्या है भैया, हमने लिया एल्केन और एल्केन में से हाइड्रोजन हटाई और वहां पर क्या लगा दिया, हेलोजन। तो ये मतलब यहाँ से हमने क्या लगा हटाया, हाइड्रोजन, और यहाँ पर लगा दिया हेलोजन। ऐसी रिएक्शन जहाँ किसी को हटा करके दूसरे किसी को लगाते हैं तो क्या क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन है, तो कहेंगे सर ये है आपकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब एराइल ग्रुप है, क्या है, एराइल, लाइक बेंजीन भी एक एराइल ग्रुप है। यहां से हमने हाइड्रोजन को हटाया और यहां पर हमने क्या लगा दिया, हेलोजन। तो हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, हेलो एरीन। क्या बन गया, हेलो एरीन। यहाँ पर अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन देख रहा हूँ तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 sp2। इसके पहले जब हम देख रहे थे लाइक CH3 CH2X, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। क्या हो गई, sp3। अब हम बात करते हैं कि हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। अब किसी एल्केन में कितने हेलोजन हैं उसके हिसाब से ये क्लासिफाई हुए, लाइक मोनो हेलो एल्केन और पॉली। पॉली मतलब डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, टेट्रा, पेंटा। ठीक है, पेंटा कैसे बोल सकता हूँ मैं, ट्राई टेट्रा। ठीक है, आपके लेवल पे यहीं तक की बात करेंगे। मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या है, एक हेलोजन प्रेजेंट है सिर्फ। अब ये हेलोजन, जैसे ये कार्बन है, ये है मान लो CH2 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये कार्बन, कितने कार्बन कार्बन बना है, कि एक। कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, एक। अगर यहाँ पर एक हेलोजन आकर लगे तो ये किस कार्बन पे लगा है, प्राइमरी कार्बन पे। किस कार्बन पे लगा है, तो ये कैसा एल्काइल हैलाइड हो गया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर यही जो हेलोजन है ये इसकी जगह इस सेकेंडरी कार्बन पर लग जाए, ये देखो एक कार्बन कार्बन और दो कार्बन, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री। इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 डिग्री। और ये वाला कार्बन, जैसे मान लो यहाँ पर CH3 लिखा हो, तो अब ये देखो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड और ये कार्बन, तो ये इसकी डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री। और यहाँ पर आकर के अगर हाइड्रोजन लग जाए तो टर्शियरी कार्बन। कौन सा कार्बन, समझ में आ गया। सेकेंड तो ये वाला हो गया। मतलब अगर कहीं ऐसी जगह पर हाइड्रोजन लगाया तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी एल्काइल है। और अगर यहाँ कहीं लग गया तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ये हो गया हमारा हेलोजन का क्लासिफिकेशन। किस पर, हेलोजन की पोजीशन कहाँ पर है हाइड्रोकार्बन में। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉली हेलो एल्केन। हमारे सिलेबस में आपको वैसे तो सभी पढ़ना है, जब ट्राई हेलो एल्केन को देखते हैं तो CHCl3 लाइक CHX3 क्या हो गया, हेलो। हम्म, ठीक था। ये है डाई हेलो एल्केन। अभी देखो एक है जैसे CH2 और एक बार मान लो Cl यहाँ लग गया, एक बार यहाँ। एक ऐसा हो सकता है CH3 CHCl और Cl। एक दो हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हैं और दो हेलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन पे लगे हैं, तो एक को कहेंगे जेम डाइहैलाइड और दूसरे को कहेंगे विस डाइहैलाइड। एक विसिनल कहलाएगा और एक जेमिनल कहलाएगा। ये देखिए, तो ये हमने बात की, देखो ये CH2Cl2 लाइक CHHCl डाई हेलो एल्केन। ठीक है, इनके दिस इज डाइक्लोरोमीथेन। बहुत बेसिक है, इतना टाइम नहीं है। बस ये देखो जेमिनल डाइहैलाइड, तो डाइहेलो एल्केन कितने तरीके के, जेमिनल और विसिनल, कोई दिक्कत नहीं। देखो जेमिनल में बोला ना कि एक ही कार्बन पे लगा है और इसकी आईपीसी क्या होती है, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। अब यहाँ क्लोरीन लगा है तो ये दो दो कार्बन का है तो ये हो गया एथाइलिडीन डाइक्लोराइड।
ठीक है, ये है इसका कॉमन नेम। क्या है? कॉमन नेम। अगर मैं इसकी IUPAC नाम की बात करता हूँ, अगर मैं इसकी IUPAC की बात करता हूँ, उसकी IUPAC देख लिए। अब ये देखो यहाँ पर बात करते हैं तो ये एडजेसेंट कार्बन पे लगा है, तो इसका नाम कैसे याद करते हैं? दिस इज एल्काइलिन हैलाइड। ठीक है, तो क्या हो गया? पहले दूसरे कार्बन 1,2 डाइक्लोरो इथेन। समझ में आ गई? बहुत बेसिक है। ट्राई हेलोएल्किन क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल दिया मैंने, बहुत पहले ही आपको सिखा दिया। ठीक है, ये देखो टेट्रा हेलोएल्किन, सी Cl 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 और Cl, दिस इज ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। और क्या है तो कहेंगे सर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कह रहा हूँ, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो हेलोएरिन, मोनो हेलोएरिन और पॉली हेलोएरिन, जल्दी करिए। ये देखिए क्या लिखा है, अगर सिर्फ एक हेलोजन लगा है बेंजीन में तो क्या होगा, ये मोनो हेलोएरिन है। और अगर यहाँ पर देखिए ठीक है, डाई हेलोएरिन, ट्राई हेलोएरिन, देखिए जल्दी, सिंपल सिंपल। ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, देखो 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, मोनो हेलोजन हेलो कंपाउंड जो है उनका क्लासिफिकेशन है, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड कंटेनिंग sp2 कार्बन पे लगा है और sp लगा है, तो तुमको ये समझ में आ रहा है ये कोई एल्केन होगा। ये हो सकता है जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये लग गया Cl। ये देखो sp2 कार्बन, CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, ये क्या हो गया sp। ठीक है, अब ये लिखा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो ठीक है, अब बात लिखा है कि अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, अब ये हेलोजन जो बॉन्ड है वो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप पे है या सेकेंडरी अल्काइल कार्बन पे लगा है, टर्शियरी पे लगा, उसके हिसाब से ये अलग अलग अल्काइल हैलाइड है। ये देखो ये एग्जांपल भी सिखाया था, ये देखो इसकी हाइब्रिडेशन क्या है sp3। ये कैसा है तो कहेंगे सर इसको कहेंगे एलाइल क्लोराइड, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन को पे कोई भी चीज लगती है तो ये क्या ग्रुप कहलाएगा? एलाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ठीक है, देखो ये एराइल पार्ट है और ये एल्काइल पार्ट है। ठीक है, दिस इज एराइलकिल हैलाइड। कौन सा है? एराइलकिल क्लोराइड। ठीक है, और कॉमन नेम क्या कहते हैं? बेंजाइल। इतने पार्ट को क्या कहते हैं? बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, देखिए विनाइल हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड Cl। ठीक है, दिस इज विनाइल। ये हटा करके यहाँ कुछ भी लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली लगा हुआ है। एराइल का मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लग गया हेलोजन, तो ये हो गया आपका एराइल हैलाइड। देखिए दिस इज विनाइल हैलाइड, विनाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन एराइल हैलाइड सिखा दिया। देखो सिखा दिया, पढ़ा चुका। ठीक है, जल्दी जल्दी करिए। नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नॉमेनक्लेचर मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। लोकेंट प्लस प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीफिक्स जो जो भी हेलोजन्स है, हेलोजन हमेशा किस कहाँ पर यूज होते हैं? प्रीफिक्स के तौर पर, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, आयोडो या फ्लोरो, राइट। बाकी ये सेकेंडरी सफिक्स की तरह काम नहीं करते।
कुछ और होगा तो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हैलोजन कभी भी जो है सेकेंडरी सफिक्स की तरह काम नहीं करते, हमेशा किसकी तरह काम करते हैं, तो कहेंगे सर प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है, तो रूट वर्ड तो अगर तो आपको पता ही है प्राइमरी सफिक्स क्या हो सकता है, एन हो सकता है, इन हो सकता है और आइन हो सकता है। रूट वर्ड क्या हो सकता है, तो एथ, मैथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,